नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है और ये कब मनाया जाता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का महत्व हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और फिर इसी तिथि पर इनका महाप्रयाण भी हुआ था, यानी इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है और इसी दिन लोग व्रत उपवास करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग इस दिन को बहुत उत्सव के रूप में मनाते हैं और उनके धार्मिक स्थलों पर सभी लोग एकत्र होकर सामूहिक उपासना करते हैं और दान देते हैं। बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग बुद्ध पूर्णिमा को बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बुद्ध के आदर्शों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह पर्व सभी को शांति का संदेश देता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन बोध गया जाकर पूजा पाठ करते हैं। लोग बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ होता है और इसी दिन इसकी पूजा करने का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। वृक्ष पर दूध और इत्र मिला हुआ जल चढ़ाया जाता है। सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाता है। दोस्तों, भारत के अलावा बुद्ध पूर्णिमा और भी कई देशों में मनाई जाती है। इन देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी जो महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलते हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं। इन देशों में चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया प्रमुख हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इस अवसर पर बहुत बड़े मेले का प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस दिन अपने घर को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में इनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। आइए आज हम आपको सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी नेपाल में है। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु के नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े। बाहरी दुनिया से आक्रांत नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया था। इसके बाद उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत नरम हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे: एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है और सबको बीमारी होती है। एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र और राजपाट त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष बीत गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा
करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना वहां से उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है कि यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुई और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था, फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था और वाराणसी के निकट सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पंडितों साधुओं को दिया था, जो बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। महात्मा बुद्ध ने तपस्व एवं मल्ल नाम के 2 लोगों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, जिन्हें शूद्र माना जाता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध भी किया था। गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली आदि के नाम लिया जाता है। गौतम बुद्ध को अपने कई जन्मों की स्मृतियां भी याद थी। यह भी वे अपने भिक्षुओं के भी कई जन्मों को जानते थे। यही नहीं, वे अपने आसपास के पशु पक्षी और पेड़ पौधे आदि के पूर्व जन्म के बारे में भी भिक्षुओं को बता देते थे। ऐसा माना जाता है कि जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के लगभग 549 पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि एक बार बुद्ध को मारने के लिए एक पागल हाथी छोड़ा गया था, लेकिन वह हाथी बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में बैठ गया। यह भी कहा जाता है कि वह हाथी एक बालक को कुचलने वाला था, परंतु बुद्ध ने उस हाथी को अपने प्रभाव से शांत कर दिया था। अंगुत्तर निकाय के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक नदी पर पैदल चलकर उसे पार किया था। संभवतः यह नदी निरंजना नदी थी। अंगुत्तर निकाय धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार वैशाली राज्य में तीव्र महामारी फैली हुई थी। मृत्यु का तांडव नृत्य चल रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए। हर तरफ मौत ही मौत थी। लिच्छवी राजा भी चिंतित था। कोई उस नगर में कदम नहीं रखना चाहता था। दूर दूर तक डर फैला हुआ था। भगवान बुद्ध ने यहाँ रतन सूत्र का उपदेश दिया, जिससे लोगों का रोग दूर हो गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की ना तो प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई थी और ना ही किसी दुर्घटना से। उन्होंने खुद की मृत्यु का समय और दिन तय करके देह को छोड़ दिया था। कहते हैं कि उन्होंने एक गरीब के यहाँ भोजन किया और उस भोजन को करने के बाद वे बीमार हुए, लेकिन उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि उसे गरीब से कहना कि यह मेरा ही चुनाव था। अंतिम समय से पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा जन्म 2 साल वृक्षों के मध्य हुआ था, अतः अंत में 2 साल वृक्षों के बीच ही मेरा होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ, वे रोने लगे। बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्वाण अनिर्वाण और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म, निर्वाण और मृत्यु का एक ही समय है। बुद्ध ने अपने जन्म, संबोधि, निर्वाण और महापरिनिर्वाण में सभी समय का गजब तालमेल रखा। वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी वन में एक वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्होंने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है, और इसी दिन 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में 2 वृक्षों के नीचे अपना देह त्याग कर दिए। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे लेटकर अपनों शिष्यों से पूछा कि अंतिम बार कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संसार हैं सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो, आप दीपो भव। ऐसा कहते हुए देह को त्याग दिया और 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में पूर्णिमा के दिन उन्होंने देह छोड़ी थी। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जब देह त्याग दी तब उनके जाने पर 6 दिनों तक लोग उनकी देह के दर्शनों के लिए आते रहे और 7वें दिन देह को जलाया गया। कहते हैं कि उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के विच्छविदों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ था।
जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता करा कि अवशेष 8 भागों में बांट लिया जाए। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवा कर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी में निर्मित प्राचीनतम उस स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई थी। गोरखपुर जिले में कसिया नामक स्थान ही प्राचीन कुशीनगर है। गोरखपुर में कसिया 36 मील है। यहाँ तक गोरखपुर से पक्की सड़क गई है जिस पर मोटर बस चलती है। यहाँ विड़ला जी की धर्मशाला है तथा भगवान बुद्ध का स्मारक भी है। यहाँ खुदाई से निकली मूर्तियों के अतिरिक्त माथा कुंवर का कोटा परिनिर्वाण स्तूप तथा विहार स्तूप दर्शनीय है। 80 वर्ष की अवस्था में तथागत बुद्ध ने 2 साल वृक्षों के मध्य यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है। तथागत के निर्वाण के पश्चात उनके शरीर के अवशेष यानी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित हुए और उन पर 8 स्थानों में 8 स्तूप बनाए गए। जिस घड़े में वे अस्थियां रखी गई उस घड़े पर एक स्तूप बना और एक स्तूप तथागत की चिता के अंगार भस्म को लेकर उसके ऊपर बना। इस प्रकार कुल 10 स्तूप बने। 8 स्तूप कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अलकल्प, राजगृहता, वेट्टद्वीप में बने हैं। पीपली वन में अंगार स्तूप बना। कुंभ स्तूप की संभवतः कुशीनगर के पास ही बना है। इन स्थानों में कुशीनगर, पावागढ़, राजगृह, वेट्टद्वीप प्रसिद्ध हैं। पीपली वन, अलकल्प, रामग्राम का पता नहीं है। कपिलवस्ता, वैशाली भी प्रसिद्ध स्थान है। इस तरह भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के आग्रह पर उन्हें वचन भी दिया था कि मैं मैत्री से पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल से अधिक समय बीत गया है। कहते हैं कि बुद्ध ने इस बीच कई बार जन्म लेने का प्रयास किया लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वे जन्म नहीं ले पाए। अंततः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जे कृष्णमूर्ति के भीतर उन्हें अवतरित होने के लिए सारे इंतजाम किए थे लेकिन वह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ। अंततः ओशो रजनीश ने उन्हें अपने शरीर में अवतरित होने की अनुमति दे दी थी। उस दौरान जोरबा दी बुद्धा नाम से प्रवचन माला ओशो ने कही। बहुत से शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। यह रिकॉर्ड है कि बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध के बराबर कह गया हो। सैकड़ों ग्रंथ है जो उनके प्रवचनों से भरे हैं पड़े हैं और आश्चर्य है कि उनमें कभी भी दोहराव नहीं है। 35 की उम्र के बाद वह बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो कुछ भी कहा त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक अर्थात 3 पटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक के खुदक निकाय के एक अंश धम्म पद को पढ़ने का ज्यादा प्रचलन है। इसके अलावा बौद्ध जातक कथाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जिनके आधार पर ही ये सब कथाएं निर्मित हुई हैं। दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप भी भगवान बुद्ध को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।